श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 35 नारायण कवच की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज ने पहले वर्णन किया है जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है। दक्ष प्रजापति के हर्यश्व शिवलाश्व बालकों को नारद जी महाराज संन्यास देते हैं, वह कथा आई है। दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। प्रधान कन्याएं दिति और अदिति हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के यहाँ 12 बालक हुए हैं। विवस्मान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, मित्र, वरुण, शक्र और उरुक्रम, ऐसे 12 बालक अदिति के यहाँ हुए हैं। एक एक का वंश वर्णन किया है। प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप हुआ है। विश्वरूप ने देवों को नारायण कवच की विद्या दी थी। नारायण कवच के प्रताप से राक्षसों का विनाश किया, देवों को स्वर्ग का राज्य मिला। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, नारायण कवच क्या होता है? वीर पुरुष युद्ध करने के लिए जाते हैं तब लोहे का कवच पहनते हैं। नारायण कवच मंत्रात्मक है। जिसको नारायण कवच धारण करना हो वह स्नान करके शुद्ध आसन में बैठे। पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख रखना चाहिए। सत्कर्म में 2 दिशाएं पवित्र मानी हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व दिशा में अथवा उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। अंगन्यास करन्यास करने के बाद नारायण कवच का पाठ करें। ओम हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पदकेन्द्र पृष्ठे दरारी चर्मासिगदेषु च पाशान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः जलेषु माम रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जल में भगवान मत्स्य नारायण मेरा रक्षण करें, थल में श्री वामन जी महाराज मेरा रक्षण करें, अरण्य में नरसिंह भगवान मेरा रक्षण करें, प्रवास में राजाधिराज भगवान रामचंद्र मेरा रक्षण करें। नारायण कवच के अंतिम श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब भय लगे तब अर्थानुसंधान के साथ ये श्लोक बोलो। जो भक्ति से प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ ही हैं। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। भक्ति करने पर भी जिसको भय लगता है, समझना कि उसकी भक्ति में भूल है। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। यथा ही भगवान एव वस्तुतः सदसच्यत सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाहा। मेरे भगवान सर्वशक्तिमान हैं, मेरे भगवान ही सभी के आधार हैं। ऐसा विचार करने से प्रभु में प्रेम होता है। आप जिस देव की पूजा करते हो वह देव क्या केवल आपके घर में ही बैठे हैं? आपके भगवान सर्व के आधार हैं। जगत के आधार मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान सब में विराजमान हैं। यह सिद्धांत सत्य है। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे भगवान ही सब में हैं। कोई मुझे मार नहीं सकता। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का उपदेश विश्वरूप करते हैं। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसी का ब्रह्म ज्ञान टिकता है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। इसके बाद श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध। विश्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। विश्व शब्द का अर्थ है जगत और विश्व शब्द का दूसरा अर्थ होता है विष्णु भगवान। विश्वम विष्णु वषट्कारः। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में प्रथम नाम विश्व है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु भगवान के रूप को देखता है वही विश्वरूप है। विश्वरूप महान ज्ञानी है। नारायण कवच ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसका कोई शत्रु नहीं, उसका कोई मित्र नहीं। एक बार राक्षस आए और विश्वरूप से कहने लगे यज्ञ में हमको भी आहुति देना। विश्वरूप ने विचार किया ये राक्षस मेरा क्या बिगाड़ने वाले हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। विश्वरूप यज्ञ में राक्षसों को भी आहुति देने लगा। इंद्रदेव को अच्छा नहीं लगा। राक्षसों को आहुति देने से तो राक्षस बलवान हो जाएंगे। इंद्रदेव ने विश्वरूप का मस्तक काट डाला है।
प्रजापति त्वष्टा ने जब सुना कि मेरे पुत्र को इंद्रदेव ने मार डाला, तब उन्हें बहुत खराब लगा। मेरा पुत्र बड़ा भोला था, बड़ा सरल था, देवों ने अपना काम होने के बाद उसे मार डाला है। अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि यज्ञ कुंड से इंद्र को मारने वाला राक्षस उत्पन्न होगा। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, ऐसा संकल्प करके यज्ञ करना है। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, राजन, परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म करना चाहिए। ऐसे सत्कर्म में थोड़ी भूल हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, किंतु सकाम कर्म में थोड़ी भी भूल हो तो क्षमा नहीं, सजा है। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, ऐसी इच्छा रखकर त्वष्टा यज्ञ करने लगे। आज यज्ञ के मंत्र में उनसे थोड़ी भूल हो गई। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व बोलने के स्थान पर इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोला है। इंद्र से द्वेष होने के कारण ई को ई और शत्रु को शत्रु गुरु स्वर में बोल देने से मंत्र का भावार्थ बदल गया, अर्थात इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र से मरने वाला, ऐसा अर्थ हो गया। इससे इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर तो यज्ञ कुंड से एक भयंकर राक्षस बाहर आया है, उसका नाम वृत्रासुर रखा है। वृत्रासुर देवों को त्रास देने लगा। देवों ने परमात्मा की स्तुति की है, प्रभु ने आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार दधीचि ऋषि की अस्थि का वज्र बनाया है। उस वज्र में परमात्मा ने अपना तेज डाला है। उसी वज्र को हाथ में लेकर इंद्र वृत्रासुर के साथ युद्ध करने को गया है। भयंकर युद्ध हुआ है। युद्ध की कथा बहुत वर्णन की है। इंद्र के हाथ में वज्र है, वज्र में नारायण है। इंद्रदेव को भगवान का दर्शन नहीं होता है। वृत्रासुर राक्षस तो है, किंतु श्री कृष्ण कृपा पात्र देवीय जीव है। वृत्रासुर को वज्र में भगवान का दर्शन हुआ है। वृत्रासुर भगवान की स्तुति करता है। इंद्र को कहा है, इंद्र इस युद्ध में तेरी जीत होने वाली है, मेरी हार होने वाली है। मेरी भले ही हार हो, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए मेरी हार होने वाली है। जिसके ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं, उसको लौकिक सुख ज्यादा नहीं देते, उसको अलौकिक आनंद देते हैं। वृत्रासुर कहता है, इंद्र इस युद्ध में तेरी जीत होगी, स्वर्ग का लौकिक सुख तुम्हें मिलेगा। इस युद्ध में मेरी हार होने वाली है, किंतु मेरी भले ही हार हो, मैं भगवान के धाम में जाने वाला हूँ। मैं ऐसी जगह में जाने वाला हूँ जहाँ जाने के बाद जीव फिर संसार में आता ही नहीं। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसलिए मेरी हार होने वाली है। वृत्रासुर को ऐसा लगता है, भी भगवान की सेवा करने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि आपकी सेवा स्मरण करने वाले अपने भक्तों का मुझे नौकर बना दो, मैं भक्तों का दास बनूं। मैं आपके भक्तों का नौकर बनूं तो आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अपने भक्तों का मुझे नौकर बना दो। मेरी आंख जहां जाए वहां मुझे आपका दर्शन हो। मेरी वाणी कृष्ण 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 मंत्र का जप करे। जल के बिना मीन जिस प्रकार व्याकुल होता है, आपके वियोग में मेरे प्राण वैसे ही व्याकुल हों। आपके वियोग में मुझे अतिशय दुख हो। बहुत से संतों ने भगवान से यही मांगा है। भगवान के वियोग में जिसके प्राण व्याकुल होते हैं, वही भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण वियोग में, श्री राम वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, वह भक्ति क्या करेगा। आपके दर्शन के लिए मैं अति आतुर हूं, आपके भक्तों का मुझे सत्संग मिले। वृत्रासुर बहुत सुंदर स्तुति करता है। 1 वर्ष तक युद्ध हुआ है। वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट डाला है, देवों को स्वर्ग का राज्य मिला है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है, वृत्रासुर राक्षस था तो भी भगवान में उसका कैसा प्रेम था। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बड़ा कठिन है। भगवान कभी कभी मुक्ति देते हैं, भक्ति शीघ्र नहीं देते हैं। वृत्रासुर महान भगवत भक्त था पर राक्षस था, इसका क्या कारण है। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने। पूर्व जन्म में वह चित्रकेतु नाम का राजा था। शंकर पार्वती को चित्रकेतु काम भाव से देखने लगा था, इसीलिए वह राक्षस हुआ था। संसार के चित्रों से मन निकालना है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। चित्रकेतु की कथा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की आज्ञा दी है।
लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य यह है कि जगत के सभी स्त्री पुरुष तत्व से लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं। मेरे भगवान ही अनेक रूप से दर्शन देते हैं। जगत को भगवत भाव से देखो, यही लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य है। स्कंद की समाप्ति में लक्ष्मी नारायण की पूजा का रहस्य समझाया है। दिति का वंश वर्णन किया है। दिति के यहाँ दो बालक हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद हुआ है, प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन का पुत्र बलि हुआ, बलि का पुत्र बाणासुर हुआ। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इस इच्छा से दिति ने 1 वर्ष का व्रत किया है। त्रिकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करती है। व्रत में थोड़ी भूल हो गई, इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं हुआ। मरुदगणों का जन्म हुआ है। मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा, पुंसवन व्रत की कथा सुनाई है। अब षष्ठम स्कंद समाप्त होता है। सप्तम स्कंद अगले सत्र में आरंभ करेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।